तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है हमारे पास वो किस टाइप से होता है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स। ठीक है। और जो ए है हमारे पास ये क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो होता है और ए नॉट इक्वल्स टू वन होता है। ठीक है। और ए कहाँ से आता है हमारे पास? रियल नंबर से आता है। ठीक है। इसमें और ए टू द पावर एक्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए हमारे पास? अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एग्जाम्पल देखे तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके पास? एफ एक्स इज इक्वल्स टू 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 द पावर एक्स। ठीक है। और किस टाइप से हो जाएगा ये? जी एक्स इज इक्वल्स टू थ्री टू द पावर एक्स। और क्या हो जाएगा हमारे पास ऐसे ही? एच एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू टू द पावर एक्स। इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें इसके एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा? ये पूरे रियल नंबर पे डिफाइन होता है। ठीक है। डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन पूरा क्या होता है? रियल नंबर होता है। ठीक है। और अगर इसकी रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी? आर प्लस हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि जैसे हमारे पास टू की पावर एक्स करोगे तो कोई सा भी पॉजिटिव नंबर है उसकी पावर चाहे कुछ भी कर ले, पॉजिटिव करे चाहे नेगेटिव करे, तो नेगेटिव तो नहीं आता कभी, और ना ये कभी जीरो आएगा। ठीक है। अप्रोच कर सकता है जीरो को नेगेटिव वैल्यू पे। जब माइनस इंफिनिटी पे एक्स अप्रोच करेगा तो टू की पावर एक्स किसको अप्रोच करेगा? जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं। इसमें दो केस आते हैं हमारे पास। ठीक है। अब पहला केस क्या है कि जब हमारे पास क्या होगा? एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स में जहाँ पे क्या होगा? ए इज ग्रेटर देन वन होगा। तो इस केस में जो फंक्शन बनेगा वो कैसा फंक्शन बनेगा? इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। कैसा फंक्शन बनेगा? इंक्रीजिंग बनेगा। या तो इसको ये भी तो कह सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा। ठीक है। अब इसके बाद इसमें फंक्शन ले लेते हैं हम। जैसे एक टू टू द पावर एक्स ले लिया, एक हम ई टू द पावर एक्स ले लिया, और एक हमने ले लिया थ्री टू द पावर एक्स ले लिया। अब जो हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव साइड में देखेंगे रियल नंबर की, यानी कि जीरो के लेफ्ट में इस साइड देखेंगे तो ये वाला जो ग्राफ होगा, ये वाला ये वाला होगा हमारे पास टू टू द पावर एक्स का। और जो हमारा ये बीच में है ये होगा हमारे पास ई टू द पावर एक्स का। और जो सबसे नीचे होगा वो होगा हमारे पास थ्री टू द पावर एक्स का। ठीक है। और जैसे ही ये हम राइट में जाएंगे, जीरो के राइट में जाएंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा। सबसे ऊपर जो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा? थ्री टू द पावर एक्स, और ये तो ई की पावर एक्स है, और ये जो नीचे वाला है ये टू टू द पावर एक्स हो जाएगा। ये इसमें क्या हो जाएगा कि टू टू द पावर एक्स क्या होगा? ग्रेटर होगा ई टू द पावर एक्स ग्रेटर थ्री टू द पावर एक्स। ये कब होगा? फॉर एक्स लेस देन जीरो। एक्स लेस देन जीरो के लिए हमारे पास ये हो जाएगा। तो जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो ए लेस देन वन के, मतलब ए ग्रेटर देन वन के लिए क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। इसमें कोई डाउट? इसमें इनकी वैल्यूज रख के देख लेना। जब इनकी वैल्यूज रखोगे तो उसका पता चल जाएगा। जैसे हम एक्स की वैल्यू माइनस वन रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? टू की पावर एक्स के लिए वन अपॉन टू हो जाएगा, ये वन अपॉन ई हो जाएगा, और ये वन अपॉन थ्री हो जाएगा। अब जो ई होता है, ई के बारे में बात करें तो ई होता है हमारे पास आइलर्स नंबर। ई क्या होता है हमारे पास? इसे आइलर्स नंबर बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है ये 2.71 समथिंग होती है, और ये एक हमारा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है। ई क्या होता है हमारे पास? आइलर्स नंबर, जो कि एक इरेशनल नंबर होता है।
और इसकी वैल्यू क्या होगी, 2.71 समथिंग होती है, क्योंकि इरेशनल नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास नेगेटिव होगा जब हम x के लेफ्ट में जाएंगे तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। अब जो 1/2 है वो 1/2 की वैल्यू बड़ी होगी 1/e से, और 1/e बड़ा होगा 1/3 से। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट सेकंड केस की तरफ चलें तो सेकंड केस में क्या है कि भाई भाई इसमें जो e की पावर x का जो ग्राफ होगा ना, वो y एक्सिस पे किस पॉइंट पे काटेगा? सेम y एक्सिस को उसी पे काटेगा, 0 पे। y एक्सिस ये है ना हमारे पास, x इज इक्वल्स हाँ। टू x इज इक्वल्स टू 0 पे जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे वो इसके थ्रू जाएंगे। मतलब एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स के जितने टाइप के फंक्शन होंगे वो इस पॉइंट को कट करते हुए जाएंगे। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे सभी की वैल्यू 1 हो जाती है ना, जैसे ए की पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना, फॉर ए नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए कोई सा भी रियल नंबर ले लो चाहे, है ना। तो ये वाई एक्सेस को 0 पे कट करेगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला। सेकंड केस की बात करें तो हमारे पास क्या है इसमें कि इसमें क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टू दावर एक्स होगा, और जहाँ पे जो ए होगा वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। इस केस में जो हमारे पास फंक्शन बनेंगे वो कैसे बनेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। ठीक है, कैसा फंक्शन बनेगा, डिक्रीजिंग बनेगा। इसमें कोई डाउट? नहीं भाई। तो जो ये वाला ग्राफ होगा ये हमारे पास 1/3 टू द पावर एक्स का ग्राफ बनेगा, और जो ये वाला होगा ये 1/2 टू द पावर एक्स का ग्राफ बनेगा। ठीक है, और ये डिक्रीजिंग बनता है हमारे पास, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब कि इस टाइप से जाएगा, और ये x टेंड्स टू इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा, अगर लिमिट की बात करें इसकी तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a टू द पावर x क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब बात करते हैं हम लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन के बारे में इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है, सिर्फ सीधे फॉर्मूले बता दिए जाते हैं, लेकिन इसको जानना क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक तो हमें पता ही होना चाहिए। तो इसका बेसिक कहाँ से आता है, मतलब इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है। जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही इनवर्स फंक्शन हमारे पास क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन को अगर हम सिंपल से समझाने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें तो हमें पता है कि 2 टू द पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। अगर इसे हम लॉग में लिखना चाहें तो इसको लॉग में हम ऐसे लिखेंगे, लॉग 8 बेस 2। इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर कितनी करें कि हमें 8 मिल जाए, तो कितनी करेंगे, 3 करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है, इनवर्स फंक्शन ही तो है। यहाँ पे जो ये 3 रखा था ये हमारे पास डोमेन का पार्ट था, और जो हमें यहाँ पर ये 3 मिल रहा है वो रेंज का पार्ट है, और जो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमें रेंज का पार्ट था वो यहाँ पर किसका पार्ट है, डोमेन का पार्ट है। तो किसी भी फंक्शन के इनवर्स फंक्शन होने के लिए या किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उस फंक्शन को क्या होना पड़ता है, बाइजेक्टिव होना पड़ता है ना। बाइजेक्टिव मतलब 1/1 ठीक है, और 1/2 चेक करने के लिए हमारे पास कौन सा टेस्ट होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। फंक्शन को चेक करने के लिए हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, और जो हमारे पास 1/2 को चेक करने के लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल
लाइन टेस्ट होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास 1 1 on 2 चेक करने के लिए हमारे पास कौन सा टेस्ट होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कैसे, जैसे हमारे पास किसी फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो हमारे पास एक्स एक्सेस है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ चेक कर लेंगे। अगर वो फंक्शन के ग्राफ को एक से आधे पॉइंट में कट कर रहा होगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, तो 1 1 नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, इन्वर्टिबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे लॉगरिथम फंक्शन से पहले अगर हम इसकी बात करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास कैसा होता है, 1 1 on 2 होता है, ठीक है। 1 1 on 2 होता है। ऑन टू बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो उसका जो रेंज सेट आ रहा है वही लेंगे, जो रेंज सेट आ रहा है उसी को हम कोडोमेन में ले लेंगे, तो 1 1 on 2 हो जाएगा। लॉगरिथम फंक्शन के बारे में, ठीक है, ये हो गया। अब जो लॉगरिथम फंक्शन है वो क्या होता है हमारे पास, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका इनवर्स फंक्शन होता है। और अगर हम इनवर्स फंक्शन के ग्राफ की बात करें, तो जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ होता है उसके सिमेट्रिक, अगर y इक्वल्स टू एक्स लाइन के हम सिमेट्रिक ग्राफ बनाए, तो हमारे पास क्या हो जाता है, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ मिल जाता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, पहले हम लॉग फंक्शन के ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास दो केस थे, तो लॉगरिथम फंक्शन में भी हमारे पास दो केस हैं। तो सबसे पहले लॉग फंक्शन के बारे में, इसके डोमेन के बारे में और बेस के बारे में जान लेते हैं। तो इसका बेस तो वही है जो हमारे पास इसमें था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में था, यानी कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर ले रहे हैं और नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए बेस, यानी कि a। और जो इसका डोमेन होता है, अगर लॉगरिथम फंक्शन के डोमेन की बात करें, तो डोमेन क्या हो जाता है इसका, आर प्लस हो जाता है। डोमेन हो जाता है इसका आर प्लस यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो पहले वाले केस में क्या होगा कि ए हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। इस केस में जो हमारे पास फंक्शन बनेगा वो कैसा फंक्शन बनेगा, इस टाइप से ये फंक्शन बनेगा हमारे पास। और ये कैसा फंक्शन है हमारे पास, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और ये हमारे पास log x बेस 2 का ग्राफ है, ठीक है। और अगर हम सेकंड केस लें इसके लिए, केस सेकंड में क्या ले लें हम, कि जो a की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। तो इस केस में जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इस केस में हमारे पास ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग, ठीक है। और ये हमारे पास इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। और ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ है हमारे पास log x बेस 0.5 या 1/2, ठीक है, या log x बेस 1/2, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है लॉगरिथम फंक्शन के बारे में, या कोई भाई डाउट है जिसमें लॉग का जो भाई जिसमें लॉग का जो बेस होता है ना, वो ए और ई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क पड़ता है ना, क्योंकि उसमें उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि जो लॉग फंक्शन है वो हमारे पास इनवर्स फंक्शन, जो हमारे पास जो लॉग फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तो है। अब जैसे हम लॉग लॉग ई बेस ई की बात करें, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, है ना। और अगर हम लॉग 2 बेस ई की बात करें, या लॉग लॉग क्या करें इसमें, हम इसमें ई की वैल्यू वो सेम रखते हैं, बेस चेंज कर देते हैं। बेस में क्या कर देते हैं, बेस में 2 रख देते हैं और यहाँ पर ई रख देते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 तो नहीं आएगी, है ना, ये 1 से थोड़ी बड़ी आएगी। क्योंकि अगर हम 2 की पावर 1 करेंगे
तो क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन ई की वैल्यू तो हमारी 2.7 समथिंग होती है ना, 2.71 का ऐसे अप्रोक्सीमेट, यानी कि इक्विवेलेंट टू 2.71। तो बेस से तो फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बेस से फर्क नहीं पड़ता, बेस से फर्क पड़ेगा। जैसे इसी को देख लो, पर इसके लिए बेस, दोनों ग्राफ तो सेम बनता है। नहीं ग्राफ सेम नहीं बनता, ग्राफ में भी वेरिएशन आता है, वैल्यूज अलग अलग लेता है ना वो। सिंपल से हम इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्या लेते हैं कि हम लेते हैं log 14 बेस 2, इसकी वैल्यू बताओ। log 16 लेते हैं, इसकी इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। भाई 4। 4 आ जाएगी, है ना। और अगर मैं ले लूँ log 16 बेस 4, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। 2। फिर अब फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। पर रहा है। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया लॉग के बारे में, या कोई और डाउट हो। हाँ भाई हो गया। लॉग फंक्शन की अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज बताओ। ये हमारा लॉग फंक्शन का ग्राफ है, ये वाला कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये x टेंस टू इंफिनिटी पे कहाँ जा रहा है, मतलब x टेंस टू 0 में कहाँ पे जा रहा है ये, माइनस इंफिनिटी में जा रहा है। हाँ और x टेंस टू इंफिनिटी पे कहाँ जा रहा है ये, इन्फिनिटी पे जा रहा है अभी। प्लस इंफिनिटी पे जा रहा है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। रेंज क्या हो जाएगा इसका, पूरा r हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास ग्राफ है, हमारे पास ये वाला हमारे पास है 2 टू दी पावर x का ग्राफ, और ये वाला जो ग्राफ है हमारे पास, ये log x बेस 2 का ग्राफ है। अब देखो अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करें y इज इक्वल्स टू एक्स, तो ये बताओ कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है ना सिमेट्रिक। हाँ भाई सिमेट्रिक है। तो जितने भी हमारे पास इनवर्स फंक्शन होते हैं, तो वो क्या होते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन के सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, लॉग फंक्शन के बारे में और कोई डाउट। भाई जो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ बनाते हैं ना, जिसमें हम ए की पावर एक्स करते हैं या फिर ई की पावर एक्स करते हैं, तो दोनों का ग्राफ तो सेम बनता नहीं, ए तो हमारा कुछ भी हो सकता है ना, जो एक लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो उसमें ए की पावर एक्स जो होता है, तो जो इसमें ए होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है और नॉट इक्वल्स टू 1 होता है। बाकी के बचे जो रियल नंबर्स हैं जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, उन सारे रियल नंबर्स के लिए होता है। लेकिन जो ई की पावर एक्स है, तो ई तो एक कांस्टेंट है ना, अभी बताया तो था कि जो ई क्या होता है हमारे पास 2.71, ऐसे ऐसे करके ये एक इरेशनल नंबर होता है, तो कांस्टेंट होता है। जैसे हमारे पास पाई एक इरेशनल नंबर होता है ना, है। हाँ। तो वैसे ई हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है, इसकी वैल्यू भी अच्छा कांस्टेंट होती है। पाई भी हमारे पास कांस्टेंट होता है ना। हाँ भाई। हाँ, तो इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है। अब ये 2.712 और 3 के बीच में तो होगा ना कहीं पर, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये नंबर जो है कांस्टेंट होता है, आइलर्स नंबर। ठीक है, कोई डाउट लॉगरिथम फंक्शन के बारे में या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। भाई मतलब जैसे मतलब इनका मतलब ग्राफ तो अलग अलग होगा, पर एक ही पर अच्छा फिर कैसे बनाएंगे फिर। ई की पावर एक्स का ग्राफ सेम वैसे ही बनेगा। अब एग्जैक्टली exactly तो हम कॉपी में उसको ड्रॉ नहीं कर सकते ना, अच्छा। रफ के डायग्राम बना सकते हैं कि ये जो ऊपर पे हाँ। यहाँ पर ये ग्राफ बनाया था, तो इसमें जो ये वाला ग्राफ था, ये जो बीच वाला था, ये वाला ग्राफ ई की पावर एक्स का था, ये वाला।
ये जो दोनों के बीच में है, 2 की पावर x के बीच में और 3 की पावर x के बीच में जो ये ग्राफ है, ये e टू द पावर x का ग्राफ। तो हम ऐसे बना सकते हैं इसको रफली, क्योंकि नोटबुक में तो हम रफली ग्राफ बनाएंगे, ये एग्जैक्टली ग्राफ को हम कंप्यूटराइज एप्लीकेशन से बना सकते हैं, है ना। हाँ भाई। ठीक है यहाँ पे। हाँ भाई ठीक है। ठीक। ठीक है, अब बताओ लॉगरिथम फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई डाउट। ना भाई अब नहीं है। ठीक है, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फंक्शन की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि log 1 बेस, चाहे हमारे पास एक कुछ भी हो, कुछ भी से मतलब क्या है कि जो वैल्यूज होती हैं एक ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। ठीक है, सेकंड है हमारे पास कि लॉग में log a बेस a, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी हमारे पास, 1 आएगी। अब जो कंडीशन है जो सेटिस्फाई करनी चाहिए वो तो है ही लॉगरिथम फंक्शन के लिए। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास log a एक्स वाई, log एक्स वाई बेस a, जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये किसके इक्वल होगा, log x बेस a और प्लस log y बेस a के। ठीक है, और जहाँ पे क्या होगा, x एक्स वाई जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और जब यहाँ पर log ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो जाएगी, अपॉन में हो जाएगी। log, इसमें हो जाएगा log मॉड x बेस a माइनस log मॉड y बेस a। ठीक है, और एक है तो वही कंडीशन है ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है।